सीवेज जिंदगी का एक हिस्सा है, समुद्र में भी। जहाज टॉयलेट, सिंक और दूसरे सोर्स से गंदा पानी पैदा करते हैं। इस गंदे पानी में हानिकारक बैक्टीरिया, पैथोजन और प्रदूषक होते हैं। समुद्री जीवन और इंसानों की सेहत की रक्षा के लिए जहाजों पर सीवेज ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। जहाजों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट गंदे पानी को साफ करने के लिए प्राकृतिक प्रक्रियाओं की नकल करते हैं। ये सिस्टम सुनिश्चित करते हैं कि छोड़ा जाने वाला पानी रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को पूरा करे, जिससे पर्यावरण पर कम से कम असर पड़े। जहाज पर सारा गंदा पानी एक जैसा नहीं होता। जहाज के सीवेज को ब्लैक वाटर और ग्रे वाटर में बांटा जाता है। ब्लैक वाटर टॉयलेट और यूरिनल से आता है, जिसमें हानिकारक बैक्टीरिया और पैथोजन होते हैं। ग्रे वाटर सिंक, शॉवर और किचन से आता है, जिसमें साबुन के अवशेष और दूषित पदार्थ होते हैं। कुशल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दोनों तरह के पानी को संभालते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सारा गंदा पानी छोड़ने से पहले ट्रीट किया जाए। सही ट्रीटमेंट से पर्यावरण पर कम से कम असर पड़ता है और हमारे महासागरों की सुरक्षा होती है। समुद्र इतना बड़ा है कि लग सकता है कि वो कुछ भी सोख सकता है जो हम छोड़ते हैं, लेकिन बिना ट्रीट किया हुआ सीवेज समुद्री वातावरण में हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट डालता है। ये पैथोजन समुद्री भोजन को दूषित कर सकते हैं और पारिस्थितिक तंत्र को बिगाड़ सकते हैं। सीवेज नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों से भरा होता है, जिससे यूट्रोफिकेशन और डेड जोन बनते हैं। इसमें दवाइयां और औद्योगिक रसायन जैसे प्रदूषक भी होते हैं, जो समुद्री जीवों को प्रभावित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियम जैसे मार्पॉल एनेक्स जहाजों पर सीवेज ट्रीटमेंट अनिवार्य करते हैं। ये नियम गंदे पानी की गुणवत्ता के लिए सख्त मानक तय करते हैं, जिनका पालन न करने पर जुर्माना लगता है। पर्यावरणीय जिम्मेदारी और नियमों का पालन करने के लिए सीवेज का ट्रीटमेंट जरूरी है। जहाज कई तरह के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी इस्तेमाल करते हैं। दो सबसे आम प्रकार हैं बायोलॉजिकल और फिजिकल केमिकल एसटीपी। बायोलॉजिकल एसटीपी पोल्यूटेंट्सों को हटाने के लिए कार्बनिक पदार्थों को पचाने के लिए लाभकारी बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं। ये प्रभावी होते हैं और इनकी संचालन लागत अपेक्षाकृत कम होती है। फिजिकल केमिकल एसटीपी जमावट और कीटाणु शोधन जैसी प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं, लेकिन उनकी संचालन लागत अधिक होती है। चुनाव जहाज के आकार, गंदे पानी की मात्रा और बजट जैसे कारकों पर निर्भर करता है। अक्सर कुशल ट्रीटमेंट के लिए दोनों तरीकों के मेल का इस्तेमाल किया जाता है। सेक्शन 5 बायोलॉजिकल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पर एक गहरी नजर। बायोलॉजिकल एसटीपी आजकल जहाजों पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला प्रकार है। उनकी प्रभावशीलता और कम संचालन लागत उन्हें एक लोकप्रिय विकल्प बनाती है। नैरेटर, आइए एक सामान्य बायोलॉजिकल एसटीपी की चरण दर चरण कार्य प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास संग्रह चरण है। टॉयलेट, सिंक और शॉवर से गंदे पानी को होल्डिंग टैंक में इकट्ठा किया जाता है। फिर हम प्री ट्रीटमेंट पर चलते हैं। इस चरण में बाल, कागज और प्लास्टिक जैसे बड़े मलबे को हटाने के लिए स्क्रीनिंग शामिल है। नैरेटर, इसके बाद हम वातन टैंक में आते हैं। प्री ट्रीटेड सीवेज एक वातन टैंक में प्रवेश करता है, जहां इसे हवा के साथ मिलाया जाता है। वातन एरोबिक बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देता है, जो कार्बनिक पदार्थों का सेवन करते हैं। नैरेटर वातन टैंक के बाद गंदा पानी एक सेटलिंग टैंक में जाता है। यहाँ भारी ठोस नीचे बैठ जाते हैं, जिससे कीचड़ बनता है। नैरेटर, फिर हमारे पास कीटाणु शोधन चरण है। बचे हुए बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए साफ पानी कीटाणु रहित किया जाता है। यह आमतौर पर पराबैंगनी प्रकाश या क्लोरीन का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है। नैरेटर, अंत में हम डिस्चार्ज चरण पर पहुंचते हैं। ट्रीट किया हुआ पानी, जो नियामक मानकों को पूरा करता है, सुरक्षित रूप से समुद्र में छोड़ दिया जाता है। सेक्शन 6 शिपबोर्ड एसटीपी के आवश्यक घटक। एक शिपबोर्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक परिष्कृत प्रणाली है, जिसमें कई आवश्यक घटक होते हैं। नैरेटर, सबसे पहले हमारे पास होल्डिंग टैंक है। ये टैंक जहाज पर उत्पन्न सभी गंदे पानी को जमा करते हैं। ब्लैक वाटर और ग्रे वाटर के लिए अलग अलग टैंक निर्धारित किए जा सकते हैं। नैरेटर, इसके बाद हमारे पास पंप है। पंप ट्रीटमेंट प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के बीच गंदे पानी को ले जाते हैं। वे होल्डिंग टैंक से ट्रीटमेंट यूनिट और फिर डिस्चार्ज पॉइंट तक सीवेज स्थानांतरित करते हैं। नैरेटर, फिर वातन प्रणाली है। वातन प्रणाली वातन टैंक में एरोबिक बैक्टीरिया के लिए ऑक्सीजन प्रदान करती है। इस प्रणाली में एयर ब्लोअर, डिफ्यूजर और पाइपिंग शामिल हैं। नैरेटर, उसके बाद हमारे पास क्लेरिफायर है।
क्लेरिफायर ट्रीट किए गए गंदे पानी से ठोस पदार्थों को अलग करता है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल साफ पानी ही कीटाणु शोधन के लिए आगे बढ़े। नैरेटर, इसके बाद हम कीटाणु शोधन इकाई में आते हैं। यह इकाई डिस्चार्ज से पहले बचे हुए रोगजनकों को खत्म कर देती है। यूवी कीटाणु शोधन प्रणाली और क्लोरीन डोजिंग इकाइयां सामान्य विकल्प हैं। नैरेटर अंत में हमारे पास कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल विभिन्न मापदंडों की निगरानी और नियंत्रण करता है, जिसमें अलार्म और स्वचालित सुरक्षा सुविधाएं होती हैं। नैरेटर अंत में कीचड़ हैंडलिंग प्रणाली। क्लेरिफायर के तल पर कीचड़ को समय समय पर हटाने और उचित निपटान की आवश्यकता होती है। कीचड़ हैंडलिंग सिस्टम में कीचड़ भंडारण और स्थानांतरण के लिए पंप और टैंक शामिल होते हैं। सेक्शन 7, नियमों को नेविगेट करना, मार्पोल एनेक्स आईफा और उसके आगे। अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियम विशेष रूप से मार्पोल एनेक्स एफ्टा जहाज के सीवेज से होने वाले प्रदूषण को रोकते हैं। मार्पोल एनेक्स एफ्टा सीवेज डिस्चार्ज के लिए सख्त मानक निर्धारित करता है, विभिन्न मापदंडों के लिए अनुमेय सीमाओं को रेखांकित करता है। समुद्री पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जहाजों को इन मानकों का पालन करना चाहिए। अनुपालन के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करना और नियमित निरीक्षण करवाना आवश्यक है। अंतरराष्ट्रीय सीवेज प्रदूषण निवारण प्रमाण पत्र प्रमाणित करता है कि जहाज का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मार्पोल एनेक्स उत्पादों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। अंतरराष्ट्रीय जल में काम करने वाले जहाजों के लिए यह प्रमाण पत्र अनिवार्य है। उन क्षेत्रों के आधार पर जहाजों को अतिरिक्त प्रमाण पत्रों की आवश्यकता हो सकती है जहां वे काम करते हैं। इन नियमों का पालन हमारे महासागरों और समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है। सेक्शन 8, शिपबोर्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का रखरखाव। कुशल संचालन और लंबी उम्र के लिए नियमित रखरखाव महत्वपूर्ण है। दैनिक जांच ऑपरेटरों को लीक, असामान्य शोर या असामान्य रीडिंग के लिए दैनिक दृश्य निरीक्षण करना चाहिए। नियमित सफाई, होल्डिंग टैंक, स्क्रीन और क्लेरिफायर जैसे घटकों को बिल्डअप को रोकने के लिए नियमित सफाई की आवश्यकता होती है। घटक निरीक्षण, समय समय पर सभी घटकों का निरीक्षण करें कि वे घिसे हुए तो नहीं हैं। घिसे हुए पुर्जों की मरम्मत या बदलें। बैक्टीरिया की निगरानी बायोलॉजिकल एसटीपी में वातन और पोषक तत्वों की आपूर्ति को समायोजित करके स्वस्थ बैक्टीरिया के स्तर को बनाए रखें। अंशांकन और परीक्षण ट्रीटमेंट दक्षता सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से सेंसर को कैलिब्रेट करें और प्रदर्शन परीक्षण करें। रिकॉर्ड कीपिंग, अनुपालन और समस्या निवारण के लिए रखरखाव गतिविधियों, निरीक्षणों और परीक्षण के परिणामों का विस्तृत रिकॉर्ड बनाए रखें। उचित रखरखाव खराबी को रोकता है और पर्यावरण प्रदूषण को कम करता है। सेक्शन 9, सामान्य एसटीपी समस्याओं का निवारण। सर्वोत्तम रखरखाव प्रथाओं के बावजूद शिपबोर्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में समस्याएं आ सकती हैं। दुर्गंध, अपर्याप्त वातन या कीचड़ जमा होने का संकेत मिलता है। वातन बढ़ाएं या कीचड़ हटाने में सुधार करें। खराब ट्रीटमेंट दक्षता, अपर्याप्त वातन या कीटाणु शोधन समस्याओं के कारण हो सकता है। मापदंडों को समायोजित करें या घटकों को साफ करें। क्लॉगिंग, मलबे के जमा होने के कारण। नियमित रूप से स्क्रीन, पंप और पाइप साफ करें। चालक दल के सदस्यों को शिक्षित करें कि शौचालय में क्या नहीं बहाना चाहिए। पंप की विफलता, क्लॉगिंग या टूट फूट के कारण। नियमित निरीक्षण और रखरखाव डाउनटाइम को कम करता है। सेंसर की खराबी, गलत रीडिंग ऑपरेशन को प्रभावित करती है। नियमित अंशांकन और शीघ्र प्रतिस्थापन आवश्यक है। इन मुद्दों और समाधानों को समझने से सुचारू एसटीपी संचालन और अनुपालन सुनिश्चित होता है। पर्यावरणीय क्षति को रोकना महत्वपूर्ण है। सेक्शन 10, स्वच्छ समुद्र सुनिश्चित करना। शिपबोर्ड एसटीपी की महत्वपूर्ण भूमिका। जहाजों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमारे महासागरों के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं और समुद्री जीवन की रक्षा करते हैं। महासागर एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र है जो मानवीय प्रभावों के प्रति संवेदनशील है। बिना ट्रीट किया हुआ सीवेज की हर बूंद इस संतुलन के लिए खतरा है। शिपबोर्ड एसटीपी रक्षा की एक महत्वपूर्ण रेखा प्रदान करते हैं, जिससे जिम्मेदार समुद्री प्रथाओं को सुनिश्चित किया जाता है। इन प्रणालियों में निवेश और जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने से स्वच्छ समुद्र और एक स्वस्थ ग्रह में योगदान होता है।